गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जबानी। इसकी रूपरेखा देखते हैं। हम पहले पढ़ेंगे पाठ का परिचय, फिर पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य, फिर पढ़ेंगे हम कठिन शब्द और फिर पढ़ेंगे हम उपसंहार। तो हम पहले आते हैं पाठ के परिचय पर। मेट्रो मेट्रो एक रेल का नाम है जो महानगरों में चलाई जाती है। हमारे भारत देश में 4 महानगर हैं, जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। और यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली, मतलब दिल्ली की मेट्रो रेल की। तो मेट्रो रेल आपको कहीं भी ले जा सकती है। यदि आपको खरीदारी करने जाना हो, आपको मैच देखने जाना हो या आपको कहीं धार्मिक स्थल जाना हो तो वो आपको ले जा सकती है। और आज के समय में हम देखते हैं कि मेट्रो जहां और बड़े बड़े शहर हैं वहां मेट्रो रेल चलना प्रारंभ हो गई है। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक पटेल चौक है जो मेट्रो रेल का संग्रहालय है। सभी मेट्रो रेलें वहां जाकर एक साथ खड़ी हो जाती है। उसके बाद वहीं से वो अपने अपने स्टेशनों के लिए रवाना होती है। हमें जहां जाना है उस मेट्रो स्टेशन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जहां हम जाना वहां वो हमको पहुंचा देती है। उसका उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का उद्देश्य जो मेट्रो रेल है उससे सबसे बड़ी चीज होती है समय की बचत। हम टैक्सी से जाते हैं, बस से जाते हैं तो उसमें ट्रैफिक आ जाता है, तो उससे हमारे समय की जो है बचत नहीं हो पाती, समय ज्यादा लग जाता है। तो इससे समय की बचत होती है, हम जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमको जाना होता है और कम समय में हमारे ज्यादा काम वहां पर निपट जाते हैं या हो जाते हैं। इसका उद्देश्य है नागरिकों को या लोगों को सही समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। फिर कठिन शब्द हम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे लास्ट में आपका इसका उपसंहार हम आपको बताएंगे। 3 मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जबानी। कुछ हार्वर्ड्स हैं: धार्मिक स्थल, खरीदारी, चिकित्सा, स्टेडियम, वातानुकूलित, स्वचालित, प्रवेश, निकास, प्राथमिक और अक्षरधाम। मैं मेट्रो हूँ, दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। आपको अगर खरीदारी करनी है तो चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग चलिए मेरे साथ। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे चलिए। मतलब आपको खरीदारी करने के लिए या कोई भी आपको प्लेस देखना है, मंदिर वगैरह देखना है तो मेट्रो रेल आपको ले जा सकती है। वह सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आप सबके लिए वह तैयार रहती है। दिल्ली में हो रहे किसी भी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान मैं खुशी खुशी आपको ले चलूंगी। आपको मेरा सफर बहुत शानदार लगेगा। वातानुकूलित, ना धुआं, ना धूल, ना वाहनों की पीपी पोंपों। आपको घूमने में मजा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ, कहीं सपाट जमीन पर दौड़ती हूँ तो कभी झटके या हिचकोले खाने नहीं दूंगी जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं। मेरे स्टेशन भी आप तीनों जगह देख सकते हैं, आकाश में, जमीन पर और पाताल में। पाताल में मेरा एक स्टेशन तो जमीन से 100 फुट नीचे है, वह है चावड़ी बाजार का स्टेशन। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूं कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। है ना चौंका देने वाली बात? मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे सवार को कोई परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पहुंचिए, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियां हाजिर हैं। कमजोरों
बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध भी है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए, इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास होगा। स्टेशन प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सकें। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा सहयोग करें। हर स्टेशन पर छपे रूट मैप उपलब्ध हैं। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए है तो या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। विकलांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हीलचेयर यानी पहियादार कुर्सियों की व्यवस्था है। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध भी है, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना। खाने के बाद ही मेरे पास आना। सफर के दौरान अगर रुपए पैसों की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की एटीएम मशीनें भी लगी हैं, उनका सदुपयोग करें। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है, इसे जरूर देखना चाहिए। तब पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए। गाड़ी कितने बजे बाद आएगी और कहां जाएगी, यह सब आप दर्शक पट पर देखकर जान जाएंगे। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है। मैं आऊंगी, खुल जा सिम सिम की दर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे। आप बस आराम से सवार होइए। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है। अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी, साफ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं, कभी कभी लिफ्टों पर भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे कमजोर एवं वृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे उत्साही बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ ही, तो आइए मेरी सवारी कीजिए। आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने से। अब हम पढ़ेंगे इसका उपसंहार मतलब कंक्लूजन। आज के समय में मेट्रो का बहुत महत्व है। मेट्रो में सफर करने से हमें समय की बचत तो होती ही है, साथ में हमें ट्रैफिक का और प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि मोटरसाइकिल और कार में करना पड़ता है। मेट्रो स्टेशन के हमें नियमों का पालन करना चाहिए और वहां पर हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। एवं मेट्रो में सफर करने से हमें समय के साथ साथ पैसों की बचत भी होती है। आई होप आपके लिए अच्छी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।